एंड नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है सफलतम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आए हैं। तो हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। आप इस प्रीमियर में अगर जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। जहां पर भी आप इसको शेयर करना चाहते हो, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फिर हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रैक्टिस सेट 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रैक्टिस सेट 1 मैं आपको बता दूं, इसको आप एक टेस्ट की तरह लेकर के चलिए कि ये आपका एक टेस्ट है। और मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्या कर दोगे, क्वेश्चन का आंसर बता दोगे, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वो क्या है कि प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो क्या है, एक तो प्रोटॉन लिया गया है, दूसरा लिया गया है क्या, इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि उनको फ्री स्पेस में रखा गया। और फ्री स्पेस में रखने के बाद आपको मैग्नीट्यूड बताना है उसके फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जब उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.6 सेंटीमीटर है। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आप लाइव चैट में इसका आंसर बताते चलेंगे, साथ ही साथ आंसर बताते चलेंगे। मैं भी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, आप भी अपनी रफ नोटबुक निकाल लीजिए और इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सोल्व करने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको फोर्स बताना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। तो यहां पर हमारे पास जो दो फोर्सेस दिए हुए हैं, जो दो चार्जेस दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं। K की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। Q1 कितना है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन। दोनों पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका दोनों का साइन अलग अलग होता है। तो जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है साइन के साथ, तो हम भी साइन के साथ ही चार्जेस लेंगे। पहला जो चार्ज है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। और उसके बाद Q2 यानी कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम अपॉन में R स्क्वेयर। R कितना है, 1.6 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 का स्क्वेयर। इसको आगे हम सोल्व करते हैं। यहां पर ये क्या बन जाएगा, इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक बार फिर से लिख देते हैं इसी क्वांटिटी को, एक बार फिर से लिखेंगे, क्या बन जाएगा ये, इंटू में 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। यहां से आपको नजर आ रहा है 1.6 से 1.6 कैंसल आउट हो जाता है, 10 रेज टू पावर माइनस 4 और 10 रेज टू पावर माइनस 2 और 10 रेज टू पावर माइनस 2, 10 रेज टू पावर माइनस 4 बनता है। ये यहां जाकर के इसको कैंसल आउट कर देता है, 10 रेज टू पावर माइनस 15। आगे क्या बनता है देख लीजिए, 9 इंटू 1.6 बचा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 इंटू 9, 9 6 जा 54, 5 9 1 जा 9 और 5 कितने हो गए, 14। इसके बाद हमारे पास और तो कुछ है ही नहीं, तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। एक 1.6 था, इससे भी ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल 9 ही बचेगा। केवल क्या बचेगा, 9। तो हमारा ऑप्शन एक तो 9 तो मिल ही रहा है। 10 रेज टू पावर माइनस 25 बचा क्या, माइनस 15 यहां पर, 10 रेज टू पावर माइनस 19 यहां पर, टोटल कितना हो गया, 10 रेज टू पावर माइनस 19 और माइनस 15, माइनस का 34। और यहां पर देखो 10 रेज टू पावर प्लस 9 है, 10 रेज टू पावर प्लस 9 है, तो इससे प्लस 9 कर देंगे। यहां पर क्या बचेगा, 10 रेज टू पावर माइनस 25। तो हमारा आंसर बन गया 9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25, और साइन किसका था, माइनस का। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैं ऑप्शन सबके चेक कर रहा हूं, लाइव चैट में आपके कमेंट्स चेक कर रहा हूं, कितने बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे और कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 4 चार्जेस Q
capital Q, small q, capital Q and small q are kept at the corners of square as shown below. What is the relation between Q and Q so that the net force on a charge Q is zero? एक किसी भी चार्ज पर, इस चार्ज को ले लीजिए या फिर ये चार्ज को ले लीजिए, इन पर किसी भी एक चार्ज पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो आपको कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में रिलेशन बताना है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो पहले तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो कैसे होगा वो हमें पता करना है। आपको पता है ये दोनों तो एक जैसे चार्जेस होंगे, दोनों एक ही नेचर के चार्ज मिलेंगे तो इनके बीच में तो रिपल्सिव फोर्स होगा, नो डाउट। इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को क्या कर देता है? रिपेल कर देता है, या फिर एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को रिपेल कर देता है। तो यहां पर डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा? रिपल्सिव फोर्स मिलेगा। अब हमें यहां अगर नेट फोर्स इस पे जीरो होना है, अगर इस पे नेट फोर्स जीरो होना है तो क्या होगा? ये वाला जो फोर्स होगा ये क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, यानी ये अलग अलग नेचर के फोर्स होने चाहिए, तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आ जाएगा और वो इसको क्या कर देगा? कैंसल आउट कर देगा। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यानी तुम ऐसा बोल सकते हो, एक तो Q यानी कि जो आपका स्मॉल q है और कैपिटल Q दोनों क्या है? अपोजिट नेचर के चार्ज हैं। ये बात यहां से समझ आ रही है, ये क्या है? अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। इसके बाद इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? देखो, अगर मैग्नीट्यूड वाइज हम चर्चा करें तो अगर एक यहां पर एक स्क्वायर है, इसकी साइड ले लेते हैं, ये भी a है, ये भी a होगा, ये भी a और ये साइड भी a, तो ये फोर्स कितना होगा इन दोनों? यानी कि अब अगर मैं F1 लिखूं इसको कि ये F1 है आपका, यहां पर है F1, तो F1 कितना होगा? F1 होगा K इंटू में स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन में a का स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं F2 निकालूं यहां से, ये आपका F2 है जैसे, तो F2 कितना होगा? F2 होगा K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन में a का स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का फोर्स क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90, यानी कि किस इसके बीच का एंगल? F1 और F2 के द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 is 90 degree. That's why अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये एडिशन कितना आएगा? F इज इक्वल टू क्या होगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, और एंगल आपको पता है थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि 2F1 F2 कोस थीटा क्या बन जाएगा आपका? जीरो। आपके पास क्या बचा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर बचा हमारे पास। तो हमने लिखा F इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखिए F1 और F2 दोनों सेम थे ना, यहां पर भी F1 भी क्या था? K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। R हमारा A है तो इसको हम लोग लिख देते हैं A, और यहां पर F2 भी आपका क्या निकल के आया था? K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन में A स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस थीटा था, कोस थीटा 90 हो गया था, इसलिए वो पूरा पोर्शन क्या बन गया था? जीरो बन गया था। तो यहाँ पे F स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी ये F जो आपका F नेट निकल के आया इनकी वजह से, वो कितना निकल के आया? √2F स्क्वायर। यहां से आप लोग F नेट को क्या लिख सकते हो? F नेट को लिख सकते हो √2 आ जाएगा अंदर और F निकल जाएगा बाहर। यानी कि जो ये फोर्स है, ये वाला फोर्स, इसको मैं F नेट बोल रहा हूं, ये कितना निकल के आ गया? √2F निकल के आ गया। और √2F कितना था आपका?
F तो था सर K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन में A का स्क्वायर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो इसके बाद हमें क्या करना था, यहां पर नेट फोर्स जीरो करना था। अगर ये नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ये वाला फोर्स भी F नेट के इक्वल आ जाए। F डैश नेट मान लेते हैं इसको, F डैश नेट। अगर F डैश नेट और F नेट दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा काम बन जाए, बिकॉज इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट है ही। तो अब हमें क्या करना है, F डैश नेट फाइंड आउट करना है। F डैश नेट कितना होगा, F डैश नेट कैसे निकलेगा, F डैश नेट निकलेगा, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना, देखो अगर ये भी A ये भी A तो यहां पर ये जो इसका डायगोनल है ये √2a होगा। ठीक है, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, दोनों को क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या होता है, ये पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो ना आप। ये पाइथागोरस अगर है, ये एंगल 90 है तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। चलो निकाल के दिखाते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको तुम लोग क्या लिख दोगे, 2a स्क्वायर, यहां से √2 रह जाएगा, a आ जाएगा बाहर। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, √2a आ गई। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, F डैश नेट में K, Q1 भी Q है, Q1 भी Q था यहाँ, Q2 भी Q है, तो ये क्या बन गया, Q स्क्वायर अपॉन में √2a का स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या गिवन है कि यहां पर नेट फोर्स जीरो है। यहां नेट फोर्स जीरो का मतलब F डैश नेट इक्वल टू F नेट, इन दोनों पोर्शंस को क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। तो इक्वल पुट किया, हमें क्या मिल गया, देखो पहले तो हमारे पास था √2k Q इंटू में Q अपॉन में A का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर के। तो यहां से कैंसल आउट होते हैं, ये स्क्वायर से कैंसल आउट, K से K कैंसल आउट, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसल आउट। तो हमें क्या बताना था, Q और Q के बीच का रिलेशन बताना था। तो एक तरफ कैपिटल Q रखते हैं, यहां पर रखा कैपिटल Q इज इक्वल टू √2 चला जाएगा नीचे की तरफ, तो यहां बचा था Q अपॉन 2√2। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। यानी Q और Q के बीच का रिलेशन क्या है कि जो कैपिटल Q है वो इक्वल है Q अपॉन 2√2 के, और उसके साथ साथ इन दोनों का नेचर भी क्या होगा, अपोजिट होगा। दोनों अलग अलग नेचर के चार्जेस होंगे। अगर कैपिटल Q पॉजिटिव है तो स्मॉल q नेगेटिव होगा, और अगर जो स्मॉल q नेगेटिव है तो कैपिटल Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहा ये कि पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A एज शोन इन द फिगर, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q। क्वेश्चन में बोला ये गया है कि हर एक कॉर्नर पर कितना फोर्स है, Q फोर्स है, और आपसे पूछा ये है कि किसी भी एक Q पर फोर्स निकाल दीजिए, टोटल फोर्स कितना होगा। चलो निकालते हैं फोर्स। यहां पर भी चार्ज है Q, इधर भी चार्ज Q, यहां पर भी चार्ज Q, और ये भी चार्ज Q। अब आपसे पूछा कि किसी यहां की जो साइड्स बता रखी हैं, साइड कितनी बताई हुई है, साइड है A, ये भी साइड A, यहां पर भी A और ये भी A। अब आपसे पूछा ये है कि किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स आप निकाल दीजिए, किसी भी एक चार्ज पर जहां आपका मन हो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। इसको कहां निकालने वाले हैं हम, जैसे हम चार्ज निकाल देते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर टोटल फोर्स निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा, देखो यहां से ये Q एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, यहां से ये Q भी एक फोर्स लगाएगा इस तरफ, और यहां से ये Q एक फोर्स लगाएगा इस तरफ। इसको F1, ये F2 और ये F3,
नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। F1 कितना होगा, देखो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F1 K Q स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर। ऐसे ही आपका F2 कितना होगा, F2 भी होगा K Q स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर। तो F1 इज इक्वल टू है क्या, F2, तो इसको मैं लिख सकता हूं केवल F। तो आपका F कितना निकल के आया, F निकल के आ गया K Q स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर। अब देखो यहां पर एक F तो ये रहा, AF ये रहा, दोनों का जो बीच का एंगल है वो क्या होगा 90। उनका रिजल्टेंट इसी फोर्स के ऊपर आ जाएगा, किस फोर्स पे आ जाएगा, F3 पे उनका रिजल्टेंट आ जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। और ये रिजल्टेंट कितना होगा, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको करवाया था ये F नेट के रूप में, तो वो क्या निकल के आया था √2F। ये फोर्स हमें क्या मिल गया, √2F। तो जो भी नेट फोर्स होगा इस चार्ज पर, जो भी नेट फोर्स होगा वो कैसे निकलेगा, जो F नेट होगा वो आपका होगा एक तो F के यानी रिजल्टेंट है जो 3 का FR से डिनोट कर देता हूं, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है उसके प्लस में कौन सा फोर्स लग रहा है, F3 फोर्स लग रहा है। तो यहां से मैंने लिखा F3। F नेट तो मेरा कितना निकलेगा, यहां पर FR कितना था √2F और प्लस में F3 कितना था, F3 यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी √2A। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, K Q स्क्वेयर अपॉन √2A का स्क्वेयर, √2A का स्क्वेयर। F नेट इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों की √2F। F की वैल्यू क्या होगी K Q स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर और यहां पे प्लस में K Q स्क्वेयर अपॉन 2A स्क्वेयर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो नेट फोर्स होगा किसके ऊपर, किसी भी चार्ज के ऊपर। इसको आगे भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2A स्क्वेयर, दोनों का एलसीएम 2A स्क्वेयर, A स्क्वेयर से 2A स्क्वेयर को डिवाइड करोगे 2 बचेगा, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 KQ स्क्वेयर प्लस में KQ स्क्वेयर। बुक में इसका आंसर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, KQ स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, KQ स्क्वेयर कॉमन, अंदर क्या बचा, यहां पर तो बच गया 2√2 और इधर बचेगा प्लस में 1 अपॉन में 2A स्क्वेयर। ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा बुक में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिला, KQ स्क्वेयर इंटू में 2√2 प्लस 1 अपॉन में 2A स्क्वेयर। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है, और अगर आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ। जैसे ये वीडियो सब बच्चों के पास पहुंचेगी, हम लोग आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, नीट जेई के क्वेश्चंस की वीडियोस, थ्योरेटिकल वीडियोस आपके लिए और भी अधिक लेके आएंगे, क्योंकि बच्चे लोग जैसे ही ज्यादा लोग देते हैं वैसे ही मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है तो बहुत काम करने को मन करता है, तो वो मोटिवेशन लेके आना आपके हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 point charges are placed at the corners of an equilateral triangle. Find the resultant electric force on a charge Q. 3 हमारे पास पॉइंट चार्जेस है जिनको कहां पर रखा गया है, कॉर्नर पर रखा गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और तुम्हें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है किसी भी चार्ज Q पर। वैसा ही क्वेश्चन है, वेक्टर का यूज होगा। यहां पर चार्ज है Q, कैपिटल Q दे रखा है, तो यहां पे कैपिटल Q, यहां पर ही कैपिटल Q, यहां पर भी कैपिटल Q। और तुम्हें क्या पूछा है तुमसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो साइड अगर A है तो सभी साइड्स क्या रहेंगी, A रहेंगी। किसी भी एक के ऊपर आप फाइंड आउट कर लीजिए क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी नेट कितना फोर्स लग रहा है। तो यहां से देखिए एक फोर्स तो इस Q पर ये लगाएगा, ये फोर्स कितना होगा KQ स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर। एक फोर्स ये लगेगा, ये भी कितना होगा KQ स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर।
इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, बिल्कुल ऐसे सामने। दोनों के बीच का एंगल कितना है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 का, और इसके सामने वाला भी 60 का, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री का एंगल है। अगर दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो भी वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला था हमारे पास, क्या फॉर्मूला था कि जो एफ नेट होता है, एफ नेट इज इक्वल टू होता है क्या, रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस थीटा, 2F1 F2 कोस थीटा पुट कर देंगे। दोनों F तो एक ही जैसे हैं इसलिए इसको लिख दिया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर और प्लस में 2F इंटू F स्क्वायर कोस थीटा कितना कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसल, तो ये टोटल बन गया क्या 3F स्क्वायर। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया वो आया √3 इंटू में F, √3 इंटू में F इज द आंसर। तो सब लोग, एक तो मैं लाइव चैट में आपके मैसेज जरूर चेक करूंगा कि आप लोग आंसर्स बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को खुद से सोल्व करके देखना है, और अगर मैं जल्दी क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं तो स्क्रीन को पॉज कर लेना है और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करके फिर ही आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.0 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। कि दो चार्जेस हैं उनको रखा गया है कहां पर, 1.0 सेंटीमीटर एक दूसरे से डिस्टेंस उनकी है 1.0 सेंटीमीटर। मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फोर्स का उनके बीच में। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ये सोल्व होगा जैसे तुम्हारे पास चार्ज का तो तुम्हें पता ही नहीं कितना चार्ज है, चार्ज हमें गिवन नहीं है, हमें केवल उन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.0 सेंटीमीटर है। यहां पर अगर मैं एक चीज और डाल दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, टू चार्ज्ड पार्टिकल आर प्लेस्ड, यहां पर ये नॉन जीरो चार्ज के होंगे, ठीक है, चार्ज हैं तो जीरो चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है, वैसे भी अंडरस्टैंड तुम लोग कर सकते हो। तो इसके बाद तुम लोग क्या करोगे, तुम्हें पता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। अब ये तो कांस्टेंट दे दिया तो इसकी तो बात ही खत्म, इसकी तो बात करने का ही कोई बेनिफिट नहीं है। हमें बात किसकी करनी है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के। तो अब ये Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो F मिनिमम कब होगा, जब Q1 Q2 मिनिमम होगा, और Q1 Q2 मिनिमम कब होता है, जब उनपे मिनिमम चार्ज हो, और वो मिनिमम चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करोगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में Q2 भी कितना ही कितना 10⁻⁻19 अपॉन में R तुम्हें दे रखा है 1.0 इंटू में मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻2 का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। किसी भी दो पार्टिकल के बीच में अगर वो 1.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं तो जो मिनिमम फोर्स है वो केवल इतना ही होगा। तुम इसको इजीली सोल्व कर सकते हो और इसको सोल्व करके कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है ही नहीं, केवल क्या दी गई है, वॉच दी गई है, एक वॉच गिवन है आपके सामने। अब इस वॉच से आपको क्या करना है, क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, अच्छी लेवल का क्वेश्चन है और आई होप आप सब लोग इसको सोल्व करोगे। यहाँ पे जैसे एक वॉच में कितना लिखा होता है 12, तो यहाँ पे 12 कूलम्ब चार्ज है, यहाँ पे 1 कूलम्ब चार्ज है, यहाँ पे 2 कूलम्ब चार्ज है, ये 3 कूलम्ब चार्ज है, 1 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11। ऐसे यहां पर जितना लिखा हुआ है उतने ही कूलम है चार्ज। 1 कूलम का चार्ज रखा गया है बिल्कुल सेंटर पे,
1 कूलम्ब का चार्ज रखा गया है बिल्कुल सेंटर पे, यह है 1 कूलम्ब चार्ज। क्वेश्चन ये है कि आपको नेट फोर्स बताना है 1 कूलम्ब चार्ज पे इन सभी फोर्सेस की वजह से, अगर यहां की रेडियस क्या हो, आर हो। इन द टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप इसका आंसर निकलता है। वो कैसे होगा, आप सब लोगों से मैं कहूंगा कि एक बार अपनी स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर हम तो इसको सोल्व करेंगे ही। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड है किससे, वेक्टर से, मैकेनिक्स से, काइनेमेटिक्स से। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हैं तो आपका वेक्टर स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, देखो अब देखिए यहां पर अगर ये सभी चार्जेस एक ही नेचर के हैं तो इस 1 कूलम्ब चार्ज पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा कौन सा, ये 6 कूलम्ब का चार्ज, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कौन, ये 12 कूलम्ब चार्ज। तो ओवरऑल 12 कूलम्ब में से कितना कैंसिल हो जाएगा, 6 कूलम्ब। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स रह गया, इसको मैं एक अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। ये 1 कूलम्ब था, ये यहां सेंटर पे 1 कूलम्ब था, इस 6 कूलम्ब ने अपवर्ड फोर्स लगाया कितना, कैसे निकलेगा, F ड्यू ऑन 1 ड्यू टू 6 क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। यहां से F16 निकल के आएगा, K तो K है, Q1 1 है, Q2 6 है, अपॉन में R स्क्वेयर। F16 निकल के आ गया 6K अपॉन R स्क्वेयर। ऐसे ही तुम 12 वाला निकालोगे तो वो क्या निकल के आएगा, 12K अपॉन R स्क्वेयर। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक को माइनस करोगे दूसरे से तो निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, आंसर आएगा 6K अपॉन R स्क्वेयर। अब कौन सा फोर्स ज्यादा था, 12 कूलम्ब वाला, और ये कहां लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स जो निकल के आया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया आपका कितना, 6K अपॉन R स्क्वेयर। इसको मैं F बोल देता हूं, 6K अपॉन R स्क्वेयर को मैंने बोल दिया F। ऐसे ही देखो यहां से 11 कूलम्ब डाउनवर्ड, 5 कूलम्ब ऊपर की तरफ, तो कितना बचा F। ऐसे ही यहां 9 और 4 में, ये 4 ऊपर की तरफ, ये 10 नीचे की तरफ, तो ये भी क्या बचा F। ऐसे ही यहां पर भी एक F बच जाएगा। और उसके बाद कितना हो गया, 9 और 3 का भी हो गया। अब हमारे पास बचा 8 और 2 का, तो ये भी 6, और फिर 7 और 1 का, तो ये भी 6, 12 और 6 हम लोग पहले ही ले चुके हैं, 12 और 6 हम लोग पहले ही ले चुके हैं। अब देखो इन दो साइड्स के बीच का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। यहाँ पे 30 30 30 पूरा टोटल रिवॉल्व करोगे तो आंसर बन जाएगा 360। तुम्हें पता है एक सर्कल में टोटल कितना होता है 360 का। तो ये एंगल्स भी तुम लोगों को पता है कितना है, एक एंगल है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। एक एंगल है 30 का, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, और यहां पर भी एंगल कितना 30 डिग्री। अब देखो ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, इसको तुम लोग बोल सकते हो एक्स एक्सिस। ये होगी वर्टिकल, इसको बोल सकते हो वाई एक्सिस। अब देखो ये तो हॉरिजॉन्टल में एक एफ तो है साथ में, अब इस एफ के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा डाउनवर्ड, एक कौन सा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होगा उसको क्या बोलोगे एफ ऑफ कोस 30, और जो वर्टिकल होगा डाउनवर्ड उसको क्या बोलोगे एफ ऑफ साइन 30। और ऐसे इसके भी दो कंपोनेंट एफ ऑफ कोस 30, एफ ऑफ साइन 30, दोनों आपस में वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। ड्रॉ करके देखते हैं, देखो ड्रॉ करके देखते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। यहां पर एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, ये 30, ये भी 30, और तीनों की वैल्यू एफ एफ। देखो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, ऐसा, इसको क्या लिखोगे एफ ऑफ साइन 30। एक होगा हॉरिजॉन्टल, ये कैसा होगा ऐसा, एफ ऑफ कोस 30। ऐसे इसके भी दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल जिसको नाम दोगे एफ ऑफ कोस 30, एक वर्टिकल जिसको बोलोगे एफ ऑफ साइन 30।
ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे वर्टिकल कंपोनेंट, और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। तो आपको क्या पता चल गया, आपको पता ऐसा चल गया कि जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो तुम चाहे 30 में देख लो, चाहे इसका लोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 + 30 60। इसके लिए भी जो वर्टिकल है वो तो कैंसिल हॉरिजेंटल यूज करेंगे। तो तुम लोग क्या लिखोगे, एक तो माइनस ऑफ एफ जे कैप तो है, माइनस ऑफ एफ जे कैप, क्यों, एफ की ये वैल्यू और ये माइनस वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे माइनस का जे कैप। और एक्स एक्सिस में एक तो आपका एफ था ही, एक तो कितना था एफ, प्लस में एक एफ कोस 30 है इसकी वजह से, एक एफ कोस 30 इसकी वजह से, तो प्लस में क्या हो गया 2f ऑफ कोस 30, और अब एक f कोस 60 इसकी वजह से, एक f कोस 60 इसकी वजह से, तो प्लस में 2f कोस 60 कितना आई कैप, और आपका माइनस में f ऑफ j कैप। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से ट्राई करना है और मुझे बताना भी है कि आप लोग इसका आंसर निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के इतने ही आपके क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। लगातार बने रहिए सफलतम क्लासेस के साथ, हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए, खुद भी मोटिवेट रहिए, ताकि हम लोग जो भी हमारी सफलता की मंजिल है उसको हम पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।